यिर्मयाह 7 उसका 23 वचन में लिखा है, परंतु मैंने उसको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, है ना। जिस मार्ग की मैं आज्ञा दूं उसी में तुम चलो, तुम्हारा तब तुम्हारा क्या होगा, भला होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है फिलिपियों की पुस्तक में या कुलुसियों की पुस्तक में कि माता पिता का आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने बच्चों के लिए आज्ञा दिया है, माता पिता के लिए भी है। और ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता, ये बहुत पहले की बात है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ करती थी, तो उस समय ये क्या बोलता है, तब तुम जीवित रहोगे। हमें जीवित रहने के लिए, हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए खाने का आवश्यकता पड़ता है ना। 3 टाइम हमको खाने का जरूरत पड़ती है। वैसे ही आत्मा में जीवित रहने के लिए हमें वचन का जरूरत पड़ता है। तो आज हम देखेंगे, मेरे साथ आप लोग सब निकाल लेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 1 का 2, जिस किसी को भी मिलता है वो पढ़ देंगे। हम आज सीखेंगे कि सृष्टि का जन्म सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब मतलब 2 को पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए 2 को। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर क्या होता था, मंडराता था। वो परमेश्वर की आज्ञा को इंतजार कर रहा था। और वैसे एक जने और निकालेंगे हम। दूसरा हमारा पॉइंट है कि मनुष्य का जन्म, पहला है सृष्टि का जन्म, दूसरा है मनुष्य का जन्म। सृष्टि का जन्म उत्पत्ति 1 का 2-3 में मिलता है, और मनुष्य का जन्म यूहन्ना, मनुष्य का जन्म यूहन्ना 3 का 1-2 कर दीजिएगा। यहाँ यूहन्ना 3 का जो निकोदेमुस और यीशु मसीह का कहानी मिलती है। आप लोग सब जानते हैं निकोदेमुस और यीशु, है ना। निकोदेमुस कौन था और यीशु कौन था, मिला। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। अभी रुक जाएंगे, उसके बाद हम आगे इसको और पढ़ेंगे। जब हम उत्पत्ति के 1 और उसका 2 में देखते हैं तो परमेश्वर की आत्मा मंडराता है ना। और जब निकोदेमुस जो व्यवस्था का गुरु है, यहूदियों का अगुवाई करने वाला एक फरीसी और सरदार भी है, मतलब ये पूरा 5 पुस्तक जो होते हैं ना, तोरा, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विधान, ये सबको क्या करता था, वो जानता था, है ना। जानने वाला व्यक्ति पर इसके अंदर में क्या था, उद्धार नहीं था, ये नया जन्म नहीं पाया हुआ था। शारीरिक तौर से जन्म तो पा गया था निकोदेमुस, लेकिन आत्मा में नया जन्म नहीं पाया था। हालेलुया। हम लोग भी, हमारा जन्म तो बहुत दिन हो गया होगा, किसी को 50 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 30 है, किसी का 10 है, 15 है। हम शारीरिक तौर से हम जन्म तो पा गए थे, परंतु जब हम यीशु मसीह के साथ हमारा मुलाकात होता है, तब हम असली जन्म को प्राप्त करते हैं, जिस जन्म के द्वारा हमारा जीवन कहाँ जाता है, अनंत जीवन में जाता है, जिसको बोलते हैं स्वर्गलोक। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा कहने का मतलब ये है, सृष्टि बन भी गई थी, सारी चीजें व्यवस्थित हो भी गया था, तो भी परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर मंडराता था। मनुष्य जन्म पा भी जाता है, जन्म ले भी लेता है, तो भी जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करता, यीशु से उसका मुलाकात नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति क्या रहता है, अंधकार में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका काम अंधेरा, उनका रहन सहन अंधेरा। जब हम यशायाह का 9:14 इधर पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उनके ऊपर क्या हुई, ज्योति चमकी। और ज्योति जब चमकती है तो
है। वैसे ही हमारा जब आत्मा का जन्म होता है तो ये निकोदेमुस भी एक पृथ्वी ही जैसे था मेरे प्रिय। वो जिंदा आदमी था, वो भविष्यवक्ता मतलब व्यवस्था का बताने वाला था, लोगों का अगुवाई करने वाला था, लेकिन वो नया जन्म नहीं पाया था। तब वो विश्वास भी करता था और विश्वास करने के चलते ये समाज से छुपकर यीशु के पास आता है। हालेलुया हालेलुया। कई ऐसे लोग होता है कि अगर किसी से मिलना होगा तो रात से अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता है, लेकिन ये व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, इसको पता नहीं था कि अगर हम यीशु इसको पता नहीं है निकोदेमुस को, लेकिन हमको पता है कि हम लोग यीशु के पास आ जाते हैं तो यीशु के हाथ में सारा अधिकार है, वो अधिकार हमको मिल जाता है। जैसे कि पौलुस कहता है रोमियो की पुस्तक में कि परमेश्वर ने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें अच्छा से देख के परख के हमें पापों से हमारे पापों को धुलवा कर हमें अच्छा जगह पर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। वैसे ही सृष्टि का जन्म हो गया था, परंतु वहाँ परमेश्वर का आत्मा ऊपर ही ऊपर मंडराता था। वैसे ही निकोदेमुस ये भविष्यवक्ता है, फिर भी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये जन्म नहीं पाया था। इसके आगे और हम लोग पढ़ देंगे, उसके बाद में हम दूसरा रेफरेंस देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जी। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हाँ, क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर वो खुद है यीशु मसीह। लेकिन एक उदाहरण देके उस व्यक्ति को बोल रहा है। अब देखो निकोदेमुस को, इसी में हमें फर्क पड़ता है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अब देखो इनके बीच में इतना अच्छा वार्तालाप हो रहा था ना, और फिर ये बोलता है बिल्कुल अपोजिट। यीशु सीधा बोलता है और ये अपोजिट बोलता है। हालेलुया। और पढ़ दीजिए भाभी जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले हाँ। सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? पर इसमें यीशु मसीह उसको क्या कह सकते हैं, क्या बोल रहे थे ना। हम एक वचन और निकालेंगे, मेरे साथ निकालिए। एहेजकेल का पुस्तक उसका 26 का 25 से लेकर 27 तक, किसी को भी मिल जा रहा है वो पढ़ दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं। ये भविष्यवक्ता जरूर था, ये याजक का काम जरूर करता था। एहेजकेल का पुस्तक उसका 26 का 25 से लेकर 27 तक। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा हाँ। और तुम शुद्ध हो जाओगे जी। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खों से शुद्ध करूंगा। हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये भविष्यवक्ता तो था, लेकिन मतलब ये पढ़ भी रहा होगा, लेकिन इसके मन में ये ज्योति नहीं चमक पाई थी, इसका बुद्धि चटक नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि वो जो उद्धार का आत्मा जो है ना, वो अभी तक इसको मिला नहीं था। और जो अभी भी चोला पहन के घूमता है ना, जो बोलते हैं यीशु के नाम में हम उद्धार पाए हैं, मेरे प्रियो, उनका वस्त्र से पता चलता है कि आज भी वो लोग को उद्धार का जरूरत है। वो लोग क्या चीज को लेकर चल रहे हैं? व्यवस्था बोल रही हूँ, संस्था के बातों को लेकर चल रहा है। लेकिन एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का वस्त्र का जरूरत नहीं पड़ती है, न तो किसी प्रकार के कोई क्या बोलेंगे स्थान का भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि बाथरूम में हमें वचन नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जो बाथरूम का जो रास्ता हमारा जो बनाया हुआ है ना, वो परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो कितना मनुष्य भूल जाता है उस बातों को, है ना। लेकिन हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं, हमारे हृदयों पर उद्धार का ज्योति चमक चुका है और हम प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, यीशु का उद्धार हम प्राप्त कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे निकोदेमुस, यीशु जब बोलने लगे, निकोदेमुस ने जब ऐसा उत्तर देने लगा, तो यीशु चकित होते हैं कि क्या यहेजकेल के पुस्तक में ये लिखा हुआ है? ये भविष्यवक्ता अभी तक पढ़ा नहीं, ये कब के लिए लिखा था? जैसे खोजा ने पढ़ा और वो समझ नहीं पा रहा था ये अभी का है कि कल का है कि ये कब का है, ये खुद के बारे में है या किसी और के बारे में। वैसे ही निकोदेमुस ये इतना बड़ा सरदार था, फिर भी ये क्या हो गया?
फैल हो गया मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से वंचित हो गया था ये व्यक्ति, है ना। और ये अपने वस्त्र पहनकर, चोला पहनकर वो सारे विधि विधानों को कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के उद्धार को नहीं जान पा रहा था। अब आगे और पढ़ देंगे भाभी ये वाला वचन। अगर निकोदेमुस जानता तो यीशु से ये सवाल नहीं करता क्या? नहीं करता। लेकिन ये कहीं ना कहीं निकोदेमुस इस वचन को अभी तक अपने ग्रंथ मतलब अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था। और पढ़ दीजिए यूहन्ना का पुस्तक का इसी को 5वां का। और यदि दूसरा कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने से हमारा हैबिट भी बढ़ता है और सुनने वाले को भी क्या होता है, मजबूती मिलता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की महिमा हो गई हम सबके द्वारा। पढ़ दीजिए इसको। 5 तक पढ़े थे ना? 4 तक पढ़े थे। हाँ, इसको एक बार और पढ़ दीजिए कोई भी। यूहन्ना 3:4। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? जी। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता जब तक ये 2-3 चीजों से वो नहीं हो पाता है ना। तब इसमें उसको यहेजकेल का पुस्तक को नहीं पढ़ा, इसीलिए उसने यीशु ने इस जगह बोलते हैं 5वीं पद में कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जल तो वो पुराने नियम से ही आया है, छिड़काव वाला, है ना। जल जब इधर आता है, प्रभु यीशु मसीह जो वो तो सृष्टि का आरंभ से ही है, परंतु उसका प्रवृत्ति थोड़ा अलग ही था, व्यवस्था में था। परंतु जब नए नियम में आ गया तो नई विधियों विधान मतलब नया कोई विधि नहीं है, क्योंकि सारा विधियों का लेख एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसको हम लोग सब जान रहे हैं मेरे प्रियो। और जब हम जानते हैं तो और हमारे लिए कोई विधि का जरूरत नहीं है, केवल यीशु का लहू ही हमारे लिए काफी है। तो अब यहाँ पे मनुष्य का जन्म दूसरी बार हो रहा है, पृथ्वी का जन्म हो चुका है और आत्मा ना जल के ऊपर मंडरा रहा है। वैसे ही हर एक मनुष्य के ऊपर आज भी पवित्र आत्मा मंडराता है। कब ये यीशु के नाम से मतलब कब ये यीशु के नाम को सुने और इसके अंदर मैं प्रवेश करूं, उसके लिए एक जरिया मनुष्य ही है। मनुष्य का जरिया मनुष्य ही है, क्योंकि परमेश्वर पापों के लिए बलिदान होने के लिए परमेश्वर ही एक जरिया था, बाकी कोई दूसरा जरिया नहीं था। वैसे ही आज हमें नए जन्म दिलवाने के लिए या नए जन्म पाने के लिए एक ही हमारे लिए भी एक ही है कि मनुष्य ही एक जरिया है कि वह परमेश्वर की आत्मा से लोगों का नए जन्म हो सकता है। तो हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। 21वां पद तक भी ये मिलता है। यीशु और निकोदेमुस का बातें यहाँ पर वार्तालाप होता है। तब यीशु ने कहते हैं कि हवा जिधर चलती है उधर जाती है, पर उसका दिखाई नहीं देता है। वैसा ही आत्मा जब आता है तो वो कोई शोर शराबा लेकर नहीं आता है, ना तो कोई उटक पटक वाला ऐसा कोई लहर लेकर नहीं आता है। वो आता है और अंदर की बातों को कन्वर्ट करता है। एक मनुष्य को पवित्र आत्मा जब अंदर आता है तो परमेश्वर के धार्मिकता से और पाप के काम से वो पहचान कराता है, ये सही है और ये गलत है। तो आज अगर आत्मा को अगर कोई इंसान सोचता है तो गड़बड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन जो इंसान को जो इंसान में ना वचन का ज्ञान नहीं है वो अवश्य ही भटक सकता है। क्योंकि निकोदेमुस को देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से वंचित है ना। और वैसे ही हर एक मनुष्य आज भी वंचित है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। अगर किसी को पवित्र आत्मा मिल भी गया है तो वो अपने आप भी उसको भेज देता है, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का बहाना से दूसरा आत्मा प्रवेश कर जाता है और उसके अनुसार उस मनुष्य को चलाने लगता है। और कलीसिया जब ताली बजाती रहती है कि वह इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया और हमको भी जरूरत है। बाइबल बताती है एक बार अगर आत्मा आ जाता है तो आना और जाना नहीं करता है। हालेलुया। तो जब नया जन्म के लिए मेरे प्रियो हम भी मसीह में हम सब अन्य जाति हैं, जैसे कि यहेजकेल के पुस्तक में हमने पढ़ा,
जाते हैं तो हम दूसरी आत्मा का सेवा करते हैं, दूसरा देवताओं के पीछे चलने लगते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने इजराइलियों को भी बोला था, ये दूसरे पराये देवताओं के पीछे चलते हैं और मुझे सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर ने बहुत ही खेदित होकर पुराना नियम में एक वर्ड बोलते हैं कि गधा अपने मालिक को जानता है, बैल अपने सराय में आ जाता है, परंतु ये इजरायली मेरे को भूल गई है, मुझे नहीं जानता है। वैसे ही यीशु मसीह भी इस सृष्टि पर आए मनुष्यों का नए जन्म कराने के लिए। नहीं तो मनुष्य का जन्म तो हो चुकी थी, उत्पत्ति के पुस्तक में हो चुकी थी, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और हमारे आत्माओं के नए जन्म दिलवाते हैं। तो एहजकेल 36 का 25 से लेकर 27 तक हमने पढ़ चुका, और यूहन्ना का पुस्तक 3 का उसका 6 से भी 5 का भी हम लोग पढ़ लिए हैं। 6 को एक बार और पढ़ लेंगे, 6-7 को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है हाँ। वह शरीर है जी। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। 8 पद पढ़ दीजिए। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। आगे और जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जी जी जी, बस जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जब यहाँ पे निकोदेमुस और यीशु के वार्तालाप होता है तो यीशु मसीह साफ साफ अपने मुंह से बिल्कुल इस वचन को कोट कर देते हैं। तो जो आत्मा को दिखाना चाहते हैं, हमको नहीं समझ में आता है कि वो लोग कौन सी आत्मा का भेष लेकर आते हैं और कौन सा आत्मा का वो लोग रिएक्ट दिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे यीशु खुद कह दिया, हवा जिधर से चलती है उधर चलती है, परंतु उसका शब्द हम लोग सुनते हैं पर उसको देखते नहीं है। वैसा ही पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर में और क्या करता है, धार्मिकता और पाप के बारे में वो कन्विट करता है हमको। जो हमारे अंदर जिसको हम लेके चलते हैं उसको परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको छोड़ने के लिए बोलता है। और जो परमेश्वर की आत्मा है जिसमें हमें अनंत जीवन मिलता है, उसको वो ग्रहण करने के लिए बोलता है। तो हमको बहुत समझदारी के साथ चलना है, बाइबल को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि जब जब हम पढ़ते तब तब बाइबल में से प्रकाशन हमारे अंदर आता है। क्योंकि सच्चाई सत्य की आत्मा से लेकर कम है, मतलब सत्य का आत्मा को कम लोग बोलते हैं, परंतु गलत आत्मा को ज़्यादा प्रचार हो रहा है। जैसे कि असली से डुप्लीकेट का सबसे ज़्यादा प्रचार होता है, वैसा ही मसीह समाज में भी अंत के दिनों में जब देखते हैं तो कोई भी लोग को देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, चाहे वो कहीं का लोग क्यों ना हो। हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, आप लोग सब जानते हैं। हम जब खरी शिक्षाओं में आते हैं और वचन से हम वार्तालाप करते हैं मेरे प्रियो, हम किसी के कहा सुना वचन में हम लोग नहीं जाते हैं। हमारा खुद का स्टडी होता है, हमारा खुद का भी आत्मा का अगुवाई होता है कि हम इन वचनों से हम देखें और वार्तालाप करें। अगर हम वार्तालाप नहीं करेंगे तो निकोदेमुस जैसे एहजकेल की पुस्तक में भविष्यवक्ताओं ने कह दिया था, उसको वो भूल गया। वैसे ही हम लोग, जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि मैं एक ही चरवाहा होऊंगा और तुम हमारे भेड़े होंगे, उससे भी हम क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। वो असली चरवाहा को हम पहचानना भूल जाएंगे और जो मजदूर चरवाहा है उसको हम पकड़ लेंगे। और जब हम मजदूर चरवाहा को पकड़ लेंगे तो फिर जानते हैं वो भेड़ के साथ क्या करेगा। वो जैसे चाहेगा वैसे लूटेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ फिट कर देगा, और जैसे उनको फायदा अपने बेनिफिट मिलेगा वैसे वो उसको इस्तेमाल करने लगेगा। इसीलिए हमें बहुत ही समझदारी के साथ बाइबल को पढ़ना है। और हमको इतना लग रहा था कि हम क्या बोलेंगे, अच्छे लोग तो फैल हो जाते हैं बोलने में, तो हम क्या है। तो मेरा हस्बैंड बोलते हैं कि जो रात दिन स्टडी करते हैं वो नहीं बोल पाते हैं वचन को, लेकिन ऐसे होता है कि जो नहीं भी पढ़ पाता है वो भी बोल लेता है। तो मेरे को उस बात से बहुत बल मिला और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं मेरे प्रियो, तो अगर एक जन एक वचन से भी हमें मोटिवेट करता है तो हमारे लिए मार्ग खुल जाता है। और जब जरूरी रहता है तो वो बातों का मूल समझ में आता है, लेकिन अगर जरूरी नहीं रहेगा ना तो हम बोला और निकल गया, बस ऐसा होता है। लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद दूंगी। और हम आगे देखेंगे जब हमारा नए जन्म हो जाता है तो पौलुस बाबा हमारे लिए क्या कहते हैं। 2 कुरिन्थी 5 का 17, ये
बहुत जाने माने वचन है, एकदम ये कंठस्थ वाला वचन है, इसको हम सब लोग जानते हैं। जैसे कि अभी हम यूहन्ना का पुस्तक उसका 3 का 1 से लेकर 7-8 तक हमने पढ़ा है। अभी इसको कुछ देर के लिए हम यहीं रोक देते हैं। हमें नए जन्म के लिए क्या करना होगा और आगे कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर नए मनुष्य का आ चुका है। दूसरा कुरानी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 5 का 17वां पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ। क्या हो गई है? सब बातें नई हो गई है। इसके मतलब नहीं कि हम मसीह में आ गए तो हमारा घर नया हो जाना चाहिए, हमारा गाड़ी नया हो जाना चाहिए। प्रियो, हमारा बॉडी वही रहेगा, हमारा चीज वही रहेगा, हमारा घर वही रहेगा, परंतु हमारा आत्मा बदला होगा। हालेलुया, हालेलुया। को महिमा मिले। हमारा आत्मा क्या रहेगा? बदला हुआ होगा। तो अभी का जो फर्स्ट टीचर क्या बोलते हैं, जब तुम प्रभु में आ जाओगे तो आपको नया घर मिलेगा, नया गाड़ी मिलेगा। भूल जाइए ये सब, वो अपने पेट के लिए बटोरता है और उनका मन को जानना चाहता है कि ये लोग कितना भावुकता में आते हैं ना। प्रचार करने वाले प्रचारकों को क्या करना, हमें समझना है। किसी के कहा सुना में हमको नहीं जाना है। हम लोग इतना दिन से मसीह में है और तरह तरह के टीचरों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु हमने मोती जैसे एक ही व्यक्ति को चुना है इस पृथ्वी पर अभी 5-6 साल के अंदर में, है ना। वो पास्टर दानियल राज जी हैं जो इस खरी शिक्षाओं के लहर चलाए हैं 4-5 साल पहले, और उन्हीं के झोंका में हम सब लोग आ चुके हैं। तब हम क्या करें हैं, वचन को सीधाई से जान पा रहे हैं और हम आज बोल पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक व्यक्ति के द्वारा कई लोग बोलने सीख गए। हालेलुया। तो हम नए जन्म पा जाते हैं, हमारा नई बातें हो जाती है। तो हमारा घर नहीं बदलता, हमारा चीजें नहीं बदलती है, परंतु हमारा क्या हो जाता है, मन बदल जाता है, जैसे कि पौलुस ने इस पुस्तक में कोट कर दिए हैं। और दूसरा कुरिन्थी 4 का 4 भी पढ़ दीजिएगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, ना चमके। देखो शैतान कहाँ जाल बिछा के रखा है। जैसे निकोदेमुस व्यवस्था के बातों में भावुकता होकर वो अपने जगह पर अड़ा था ना, वैसे ही आज के मसीह मतलब अविश्वासी लोग जो मसीह को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करे हैं, उनके अंदर भी देखिए कैसे जाल बिछा के रखा है। इसको एक बार और पढ़ दीजिए भैया। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ। जिनकी बुद्धि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसकी तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, है ना। वो प्रकाश तेजोमय परमेश्वर का प्रतिरूप और उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, जब तक हम एक घर होता है वहाँ पे अगर लाइट ना जलाएं तो अंधकार रहता है, भले वो बुरी अंधकार हो, चाहे वो उससे भी बहुत बड़ा बुरी क्यों ना हो। वैसे ही मनुष्य के अंदर में एक अंधकार सी होती है, जैसे अंधकार में किसी भी रीति से पवित्र आत्मा प्रवेश नहीं करता है। जैसे उत्पत्ति से हम लोग देखते आए हैं कि अंधकार में आत्मा नहीं जाता है, बल्कि वो अपने जगह पर मंडराता है। वैसा ही परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति पर मंडराता है। इसीलिए 5 मिनिस्ट्री में क्या बोला जाता है, जाओ बोलो, है ना। और फिर क्या करो, कौन सी बातें बोलो, सुसमाचार और उद्धार का बातें बोलो उन लोगों को जिनका आंखों को किसने, संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो हमको बहुत जरूरी है कि उन लोगों को हम लोग बता सकें। मसीह समाज ये ऐसा समाज नहीं है मेरे प्रियो जो मैं भला और मेरा परिवार भला, हम बच गए काफ़ी नहीं है। बाइबल बताती है औरों को बचाना तुम्हारे लिए एक काम है। तो हम सब मजदूर हैं और हम मजदूर हैं। जब नए जन्म पा जाते हैं उसी दिन परमेश्वर अपने आज्ञा हमको दे देता है और उसी दिन से हमारा काम शुरू हो जाता है मसीह यीशु में, है ना। अब हम देखते हैं मनुष्य का सृष्टि का जन्म हम देख चुके, कैसा हुआ। मनुष्य का जन्म हम देख चुके, 2 प्रकार का जन्म होता भी है, 2 प्रकार का मृत्यु भी होता है। मैं हमेशा अक्सर कभी भी मेरे को मौका मिलता है मैं 2 प्रकार की मृत्यु में हमेशा मैं बातें करती हूँ। आप लोग जानते होंगे, एक शारीरिक मृत्यु जो सबको मरना है और एक आत्मिक मृत्यु जो
हर कोई नहीं मर सकता उसमें, मतलब जो मसीह को जान गया है वो नहीं मरेगा, और जो नहीं जाना है, कबूल नहीं किया है, वो लोग उस मृत्यु में जा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला मृत्यु के लिए नहीं आया, परंतु दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए हमको आया है। और प्रभु यीशु मसीह जो नया जन्म मनुष्यों के बीच में मानव धारण किया है, उसका एक ही मकसद है कि जब हम मनुष्य तो जन्म पा गए हैं, परंतु उसका आत्मा का जन्म करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कोई एक व्यक्ति मनुष्य आत्मा का जन्म नहीं पाएगा, तब तक वो परमेश्वर के स्वर्ग राज को नहीं देख सकता। जैसे दूसरा कुरिन्थी 4:4 में हमने देखा है, शैतान ने मन में, कामों में और आंखों में क्या कर दिया है, चादर, अपना पर्दा डाल के रखा है, ताकि मसीह का तेजों में सुसमाचार ना चमके। लेकिन सत्य सताया जाता है पर प्रयाजित नहीं होता है। वैसे ही पवित्र आत्मा है जो भले देर करेगा पर अंधेर नहीं कर सकता। तो हम अब देखेंगे कलीसिया का जन्म कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। कलीसिया का जन्म भी मेरे प्रियो आप लोग सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। और कलीसिया का जन्म होने से पहले परमेश्वर का योजना था, है ना, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो कलीसिया का जन्म को देखने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा इफिसियों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 26वां पद। जिसको नींद आ रहा है जोर से पढ़ देंगे वचन को माइक लेके, जिस किसी को भी बोर लग रहा होगा थोड़ा देर ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। इफिसियों का पुस्तक उसका 5:26 जोर से पढ़िए बेटा। कि उसको वचन के द्वारा हाँ, जल के स्नान से शुद्ध जल कर- के स्नान से जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी, किसको? एक मसीह के देह में आने के लिए एक व्यक्ति को उस जगह से, है ना, परमेश्वर में कहाँ से निकालता है, अंधकार में से निकाल के ज्योति में खड़ा करता है। और वो ज्योति में आए हुए इंसान के लिए एक परमेश्वर का एक वादा और रह जाता है कि उसको जल से स्नान करके, जल से स्नान करना मतलब हम लोग जब डूब का बपतिस्मा लेते हैं तो उसका धार्मिकता को हम लोग पूरा करते हैं। तो जल से, तो इसमें एक सवाल उठता है, क्या जल से इंसान नहीं नहाता है? पानी से नहीं नहाता, तेल से ही नहाता है क्या? नहीं, लेकिन वो पानी से नहाता है, पर इसका वो वाला पानी नहीं जिस पानी से हम रोज नहाते हैं। और हम अगर यीशु मसीह को ग्रहण करके अगर उसी पानी से हम डूबते हैं तो उसी के लिए इफिसियों 5:26 बोलता है कि कलीसिया, उसी को कलीसिया बोला जाता है जो जल से स्नान करके क्या करता है। आगे पढ़िए। और उसे एक 26, 27, 28 तक पढ़ दीजिए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ, अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी, हाँ, बस आगे नहीं, बस उसी को पढ़ दीजिए जहाँ तक वो है। इफिसियों का पुस्तक उसका 5:26-27 है ना, निष्कलम और बिना झुर्री का, है ना। हम एक कलीसिया है, हमारा नया जन्म हो गया है और हम कलीसिया में आ जाते हैं। तो कलीसिया में आते हैं तो हम, हमारे अंदर कई तरह की झुर्रियाँ होता है। कई मसीह लोग को देखते होंगे ब्याज से पैसा लेते हैं और ब्याज से देते भी हैं, लेकिन बाइबल इसका बिल्कुल विरुद्ध है। कभी भी नहीं बोलता है बाइबल की जो एक मसीह है वो ब्याज से पैसा ले और ब्याज से दे। ना हम बढ़ती चाहें ना हम घटती चाहें, जो है वो उसी में संतुष्ट रहें। आप लोगों को याद होगा राजा सुलेमान ने या दाऊद ने कहा कि नहीं, राजा सुलेमान ने जब प्रार्थना करा तो परमेश्वर उन्हें परख रहे थे कि ये क्या मांगेगा, लेकिन उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। वो क्यों मांगा? वो बोल रहा है, अपना रीजन भी बता रहा है क्यों, क्योंकि मैं धनी हो जाऊंगा तो परमेश्वर को भूल जाऊंगा और निर्धन हो जाऊंगा तो भीख मांगूंगा तो भी उसकी निंदा होगी। इसीलिए क्या कहा, प्रतिदिन का रोटी मुझे खिलाया कर, है ना, और बुद्धि दे। तो परमेश्वर ने कहा तू जो नहीं मांगा है उसको भी मैं दूंगा। तो हमारा परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। और हमारा जब नए जन्म हो जाता है तो इन झुर्रियों से हमें बचना है। तो परिवार में मतलब कलीसिया में ध्यान देना है कि कोई
ना ब्याज से पैसा दे ना ब्याज से पैसा ले। ये भी एक झूठी है ना, हमारा चेहरा वाला झूठी नहीं, बट ये मसीह का देह वाला झूठी, ये भी तो मसीह के देह में झूठी का काम करता होगा ना। तो हम इन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। और एक वचन और पढ़ दीजिएगा, ये तो यूहन्ना का 3:16 है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, यूहन्ना 3:16, आप सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने कभी भी हमारा शारीरिक दशा के लिए चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ अगर करता है तो आत्मिक चीज़ों के लिए चिंता करता है। वो स्वर्ग राज ले जाने के लिए हमारे शरीर के लिए चिंता नहीं करता। इसके मतलब नहीं कि हमारे अंदर रोग है, वो हमें रोगी भी नहीं होने देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये आत्मा हमारे बॉडी के अंदर में है, वो रोगी भी नहीं होने देगा, ना ही तो भूखा होने देगा। तो हम इसको यूहन्ना 3:16 सबका जाना माना वचन है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ना। यदि कोई प्रेम ना करे तो उनके साथ बैठना उठना कोई नहीं चाहेगा। जैसे कि अभी हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब हैं, इनका उदाहरण है। अगर हम इनके साथ हम सही व्यवहार प्रेम नहीं करते और ये लोग हमारे साथ सही व्यवहार प्रेम नहीं करते, तो अवश्य है कि आज ये लोग हमारे साथ संगति नहीं करते, है ना। लेकिन इनका व्यवहार मिलता है और परमेश्वर के हालेलुया। शिक्षाओं में आए वैसे धीरे से इन लोग भी आए मेरे प्रियो। नहीं तो बहुत हम लोग इतना कोशिश कर रहे थे कि कैसे निकाले। मेरे लिए तो बिल्कुल असंभव था। इसलिए असंभव था कि जो व्यक्ति भाई लोग के बीच में उठता बैठता था, वो बिल्कुल अपने माई बाप से भी बढ़कर इन लोगों का हाथ पकड़ के चलाया था। तो ऐसे लोगों से आप सोच पाएंगे कि कैसे हम अलग कर सकें। लेकिन परमेश्वर ने ये बात को साबित कर दिया कि अंधकार के झूठी शिक्षाओं से बढ़कर खरी शिक्षाओं का लहर बहुत बड़ा दमदार है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बिल्कुल भली भांति जानते हैं मेरे लोग। मेरे को बहुत खुशी मिला जब इन्होंने वचन का कॉन्टेक्स्ट को सुन पाए। दान दशमांश और अन्य भाषा के बारे में जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ समझ पाए और मेरे को उन बातों को बोले, मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। और उसी समय मैंने जान गया कि सचमुच एक व्यक्ति अगर अंधकार से निकलता है तो पूरी रीति से उन बातों को कोट करता है। इसी से तो हम जानते हैं कि उन बातों से ये व्यक्ति निकल पाया कि नहीं निकल पाया। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे ज़्यादा अगर दान दशमांश में अगर फंसे हैं लोग बाग, तो आज दान दशमांश और अन्य भाषा ही है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये झूठी शिक्षाओं से हमने बच पाया है। और मेरे को एक ही बात याद आता है कि पास्टर दानियल राज जी बोलते हैं कि जितना लोग व्यभिचार करके नरक नहीं जाएगा, जितना लोग नशा करके नरक नहीं जाएगा, जो मर्डर करके नरक नहीं जाएगा, उतना ज़्यादा ये लोग झूठी शिक्षा जान के ये झूठी शिक्षा के क्या बोलेंगे चलते संगति में आकर ये लोग नरक चले जाएंगे। कितना बड़ी बात है ना। मेरे को इस बात का बहुत डर था और सबसे पहले मैं इन लोगों को ऊपर बहुत सोच रही थी। और अभी मुझे भी एक चुनौती और मिल गया है कि भैया लोग बोल रहे थे कि भाभी आप हमारी बड़ी भाभी को भी आप खरी शिक्षा में ला सकते हैं, वचन का बातों को आप समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उस दिन से मेरे प्रिय में बहुत ही गंभीर हो चुकी हूँ। और फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सचमुच आप लोग जैसे बोलते हैं वैसे हम सचमुच कर सकते हैं। ये हमारा हर लोगों का कर्तव्य है, शिक्षित होना और दूसरे को भी शिक्षित करना, है ना। मैंने शिक्षित हो गया ये सीमित नहीं है, बल्कि उनको भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो कदम बढ़ाना हमारा काम है। बाइबल बताती है तुम जब एक कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे 10 कदम बढ़ाएंगे। तो अवश्य है मेरे प्रियो, हम लोग ये काम कर सकते हैं। और अब एक वचन और पढ़ दीजिएगा, रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 22वां पद। रोमियो 8 उसका 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराहते हैं और लोकालक्त होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम इसमें भी हमें ऐसा लगता है मेरे प्रियो, हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं ना। हमारा आत्मा का जन्म इस जगह हो चुकी है। और हम ही नहीं, मतलब वही अन्य जाति लोग नहीं तड़प रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, परंतु बाइबल कोट करते
करती है, पृथ्वी भी तड़प रही है। ये पृथ्वी भी कहरा रही है और परमेश्वर का न्याय का बाट जो रही है। और जो लोग जो मूर्ति पूजक है ना, जिनके अंदर में कोई आशा नहीं है, वो लोग भी इतना तड़पते हैं कि हमारा मुक्ति कहाँ से होगा। इसीलिए वो मुक्ति पाने के लिए जंगल, पहाड़, पर्वत, नंगा पैर, अभी देख रहे होंगे आप लोग, नंगा पैर यात्रा कर रहे हैं वो लोग उद्धार पाने के लिए। जो कितना ये लोग भी तड़प रहे हैं ना। तो हम लोग जान सकते हैं पृथ्वी करा तो रही है, मतलब मनुष्य करा तो रही है अपने उद्धार के लिए, लेकिन बाइबल कोट करती है पृथ्वी भी कहरा रही है। ये पृथ्वी भी उस बात का बाट जो रही है, जिस बात को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा करके गया है कि मैं जब आऊँगा तो तुम्हें भी लेके चले जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दीजिए मेरे प्रियो, रोमियो 8:22, बहुत ही अच्छा वचन है ये, 22-23। क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ। सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और हाँ। पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेबालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे के बाद जोड़ते हैं। जी, लेपालक होने के लिए परमेश्वर का आशा हर एक व्यक्ति लगाए रहता है कि एक दिन हम अपने सच्चे परमेश्वर को जाने, है ना। और हमारा सच्चा पिता और सच्चा घर और सच्चा राज्य अगर है तो वो स्वर्ग राज्य है। और एक अगर सच्चा पिता है जो नए जन्म हमें दे सकता है, वो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है ना। तब यहाँ पर हम हालेलुया। केवल यही नहीं, तो इस बोलता है केवल यही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल मतलब हम क्या बोलेंगे, पहला फल हमारे लिए वही हो सकता है जो हमारे सारे चीज़ों से छुटकारा पाकर हम लोग क्या कर जाते हैं, मसीह में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ साफ साफ लिखता है मेरे प्रियो 24 में 23 का लास्ट में कि कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोतते हैं। तो लोगों को देखे होंगे पानी से नहा लेते हैं और मतलब कुछ देर के लिए, लेकिन उनको भी अच्छा विश्वास होता है कि हमारा छुटकारा पूरा नहीं है, क्योंकि पूरा छुटकारा देने वाला और पूरी रीति से निर्भय करने वाला केवल परमेश्वर ही है। जैसे कि भजन संगीता 34 में भी 4-5 में पढ़ते हैं। और हम एक वचन और पढ़ लेंगे, मतलब वचन को हम नए जन्म पा लिए हैं और परमेश्वर के वचन को हम कैसे काम में ला सकते हैं ना। आप लोग सब जानते हैं 1 तीमुथियुस का पुस्तक उसका 1:15, उसको कैसे हम मतलब तीमुथियुस इस बातों को कोट करता है। 1 तीमुथियुस 1:15, 15-16 पढ़ दीजिएगा, जिस किसी को भी मिलता है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर सबसे बड़े पापी मैं हूँ ना जी। हाँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए ये मौका है कि हम आदर्श बने, दूसरों के लिए भी क्या करें, आदर्श बने। ये पौलुस कहता है मेरे प्रियो यहाँ पर कि 15 में बोलता है कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आया और क्रूस में मारा गया और पाताल लोक में उतरा और वो फिर जी उठा और दूसरी बार फिर आने वाला है ना। तो आया जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, जिनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस का जीवन जानते हैं मेरे प्रियो, को एक जगह कभी नहीं रहते थे और सुसमाचार प्रचार बहुत ही करता था, जगह जगह जाता था और लास्ट में वो ये भी बोलता था कि मैं सुसमाचार सुना चुका हूँ,
इसके मतलब नहीं कि मैं उस पदार्थ को पकड़ चुका हूँ, पर अभी भी मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ों के लिए ना, उस मुकुट को पाने के लिए, जो मुकुट हमें अनंत जीवन में मिलेगा। अब प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया, मनुष्यों को नए जन्म देने के लिए आया। और हम उसी पुस्तक में से मतलब एक वचन हम और पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक उसका 27:50 से लेकर 53 तक। मत्ती की सुसमाचार का पुस्तक मत्ती 27 उसका 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बहुतों को दिखाई दी। मेरे प्रियो, पर्दा फटने का मतलब यही है। निकोदेमुस जैसे वो व्यवस्था का वो था, सरदार था, और निकोदेमुस सारे व्यवस्थाओं को फॉलो करता था, तब भी उसके लिए एक विधि बचा था, है ना। जब निकोदेमुस को नया जन्म पाने का अवसर था, वैसे ही जब हम नए जन्म पा जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो हमारे लिए और कोई भी व्यवस्था काम नहीं आती है। परंतु बाइबल कोट करती है कि पर्दा नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसके मतलब अब कोई याजक नहीं है, इसके मतलब अब कोई व्यवस्था स्थापक नहीं है वहाँ पे जो कोई ऐसे रंग का कपड़ा पहने और वहाँ पर जाए। परंतु मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से यीशु को अंगीकार करके मैं खुद परमेश्वर के साथ जा सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए एक मौका है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, वो एक याजक बन जाता है। पहला पत्रस 3:9 के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं ये, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। इस बात को, अब ये पर्दा फट गया, उसको हम कोई भी विधि विधान ला के हम मसीह में हम इस पर्दा को सिलाई करना नहीं चाहेंगे। हालेलुया, जो हमारे रास्ता खुल गया सो खुल गया। और देखो, लोग यीशु मसीह का जिंदा होने से भी जिंदा हुए, मरने से भी जिंदा हुए, है ना। जिंदा हुए तो जिंदा हुआ ही। और अभी भी जो लोग मरे हैं मूर्ति पूजाओं में, संसार के क्रियाक्रम में, अगर वो भी एक नया जन्म पा जाते हैं तो वो भी नए जन्म में आ जाते हैं, नया जीवन पा जाते हैं। वैसे ही यीशु के मरने में भी लाभ, जिंदा होने में भी लाभ, हमारे बीच में सेवकाई कर कभी भी हमारे अंदर एक लाभ दिया। वो लाभ सांसारिक लाभ नहीं, और परंतु वो आत्मिक लाभ जो यहाँ पर हमें बहुत कम दिखाई देगा। जितना लोग लालसा करता है मेरे प्रियो सांसारिक चीज़ों से, गाड़ी, बंगला, जमीन, ये वो सब कुछ में वो आगे तरक्की करता है तो ही बोलते हैं उनके पास ये है। लेकिन अगर हमारा पास वो उसको बनाया है, वो भी हमारा पास है, तो क्या हम कम धनवान हैं? हम तो वो स्वर्ग वाला परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, सृष्टि को बनाया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम सब नए जन्म पाए हुए लोग एक नमूना बने, एक आदर्श बने, जैसे कि पौलुस ने बना, बहुत लोगों के लिए आदर्श बना। तीमुथियुस का पुस्तक में हम लोग देखते हैं। और नए जन्म पाने के बाद अगर हमारे अंदर एक क्या बोलेंगे, वचन का, सेवकाई का जीवन नहीं है, लोगों को शिक्षित करने का जीवन नहीं है, तो हमें सीखने का भी बहुत जरूरी है। सीखने के लिए मेरे प्रियो, आप लोग सोचते होंगे कि सीखेंगे तो कहाँ जाके सीखेंगे। हमें कहीं जाके सीखने का जरूरत नहीं है, केवल बाइबल को एकांत में पढ़ना है। पवित्र आत्मा एक पास्टर से भी बढ़कर वो समझाता है। हालेलुया, हालेलुया। जानती हूँ मैं 17, 18, 19 ये 3 साल के बीच में जिन वचनों के द्वारा हम लोग जो अंधकार में पड़े हुए थे ना, उन वचनों का खंडन 2020 में हमने पढ़ के लोगों के बीच में किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन पवित्र आत्मा का समय आया, पास्टर दानियल राज के द्वारा वो सारे सवालों का जवाब मेरे को मिल गया। तब मैं जान गई, अगर मैं बाइबल को नहीं पढ़ती तो उस चीज़ को मैं थोड़ी समझ पाती कि ये बात सही है, गलत है। हम भी उसी में घुस जाए होते। लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद
धन्यवाद देती हूँ। मुझ जैसे लोगों को परमेश्वर ने वचन में पढ़ने के बाद समझ में आया और हम खरी शिक्षाओं में आ पाए, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारा जन्म हो चुका होता है, लेकिन एक नए जन्म पाने का जरूरत होती है। और सृष्टि का जन्म भी हो चुका था, परमेश्वर का आत्मा ऊपर मंडराता था। वैसे ही हम सब के लिए एक काम है, हम लोग नए जन्म पा चुके हैं, हम मसीह यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा ले चुके हैं, तो हमारे लिए एक ही काम है कि उन लोगों के पास जाकर हम नए जन्म पाने के लिए संदेश दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं सुसमाचार प्रचार। Praise हालेलुया। God, तो हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बड़े ध्यान से वचन को सुने हैं, मैं विश्वास करती हूँ हमसे जितना बन पाता है उतना हम लोग करें मेरे प्रियो। तो आज का वचन का प्रचार मैं यहीं तक समाप्त करूंगी और आगे के समय को भाई विकास लकड़ा के हाथ में देते हुए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।